आबिद, ये बताइएगा कि ये जो टैरिफ लगाए हैं, जवाबी टैरिफ भी लगाए हैं, किसी पर कितना परसेंट, पाकिस्तान पर 29%, इससे हमें फ़र्क क्या पड़ने वाला है, क्या होगा इससे? ये एक लूज लूज सिचुएशन है। एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स के लिए तो है ही है, लेकिन ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए उससे ज़्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे एक इन्फ्लेशन और उसके बाद मैं समझता हूँ कि सेमी रिसेशन की जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल के टैक्सेस की वजह से कंज्यूमर सफ़र करता है, वहाँ पे भी इन तमाम चीज़ों पर टैक्सेस की वजह से अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो सफ़र कर रहा होगा। और इस वक्त जैसे बुल इन द चाइना शॉप, ये सिर्फ पाकिस्तान जो है मुल्क वाहिद नहीं है। आप देखें श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ममालिक पे 44% टैरिफ है। म्यांमार के भी ज़ल्ज़ले में तबाह हुआ है, उस पर 44% टैरिफ है। इसमें यह होगा कि ये जो लिबरेशन डे जिसको ट्रंप कह रहे थे, इसके बाद अब एक रिटेलिएशन डे स्टार्ट होगा और जो ममालिक अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा लेंगे। पाकिस्तान की को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स नहीं है अमेरिका से, लेकिन इंडिया और चाइना जो है, चाइना के इस वक्त अगर आप पहले वाले टैरिफ और मौजूदा टैरिफ को मिला के देखें तो ये कोई 57-58% टैरिफ चाइना पे आ जाएगा। और आपको पता है कि जो अपनी कैंपेन में जो कैप पहन रहे थे वो भी मेड इन चाइना थी, यानी अमेरिकन इकोनॉमी जो कंज्यूमर है देर वो इतना ज़्यादा जी ये भी बताइएगा। चलें, ये तो हमने पाकिस्तान के हवाले से या दूसरी ममालिक के हवाले से बात कर ली। अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर इन जो जवाबी टैरिफ लग रहे हैं इनके क्या असरात होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पे तो उन्होंने ही करना है, निकलने तो उनकी जेब से ही है। जी मैं वही कह रहा था ना कि उससे अमेरिका में इन्फ्लेशन जो कि 2% की 2 से 4% पे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये ट्रंप ने जो ही ये टैरिफ जो थे ये लगाए, उसके फौरन बाद दो चीज़ें हुई। एक तो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो थी उनमें बड़ी तनज़्ज़ुली आई बड़ी तेज़ी के साथ, और दूसरा जो सोने की कीमत है पूरी दुनिया में वो बढ़ गई है। और ये वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो कि अभी जब रिटेलिएटरी टैरिफ देंगे बाकी मुल्कों की तरफ से अमेरिका पे, तो ये मज़ीद पेनफुल सिचुएशन हो जाएगी। तो पिछले कोई 40-50 सालों में जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे और जो फ्री ट्रेड के नाम पे वेस्ट ने और स्पेशली अमेरिका ने ही इसको लीड किया था, तो जिस चीज़ को फिलॉसफी को वो लेके चले थे ये बिल्कुल उससे रिवर्स अब करते चले जा रहे हैं। ठीक है आबिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। बिल्कुल, और बिजनेसमैन भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं सवाल। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो अमरीकी सदर फैसले ले रहे हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान पर टैरिफ लगा रहे हैं या दीगर कंट्रीज़ पर, क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है इसका और उनके इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो ट्रम्प साहब जो है इसे लिबरेशन डे कहा है उन्होंने कि ये तिजारत में उनकी आज़ादी का दिन है, जबकि पूरी दुनिया इसको कह रही है ग्लोबल ट्रेड वार की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। ये जो टैरिफ लगाते हैं इससे इंपोर्ट महंगी हो जाएगी। जो चीज़ें भी इंपोर्ट किए जाएंगे कोई 25% बढ़ जाएगी, कोई 40%, कोई 27%, कोई 29%, जिस हिसाब से टैरिफ बढ़ाए। पाकिस्तान का उन्होंने 29% बढ़ाया है क्योंकि हमारे यहाँ 58% टैरिफ था, तो एक तरह का उन्होंने उसका आधा किया है। लेकिन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हम तो उनसे बात कर रहे थे FTA की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, कि बगैर ड्यूटी हमको इजाज़त दें पाकिस्तानी मसनूआत, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल की। मैं एक फिगर शेयर करता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाए कि सदफ के ये कितना बड़ा क्वांटम है। साइम साहब, हमारी अमेरिका से तिजारत है 7.3 बिलियन, ये 2024 की फिगर है, आखिर की दिसंबर की। उसमें अमेरिका से एक्सपोर्ट जो है 2.1 बिलियन है, जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। उसमें गाड़ियां हैं और दूसरी बहुत सारी अशियां हैं, मशीनें हैं। और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है वो 5.1 बिलियन, तो दोनों मिला के 7.3 बिलियन डॉलर हो रहे हैं। अब ये 5.1 डेफिनेटली इस पे असर पड़ेगा। जो बायर है वो सोचेगा किसी ऐसे मुल्क से इंपोर्ट करें जिसका टैरिफ कम हो। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो मुकाबलाती कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब पे इन्होंने छुरी चलाई है। जापान पे 24% है, बांग्लादेश जो हमारा मुकाबलाती हरीफ है
37% है, इंडिया पे 26% है जितना हम पे लगाया है। तो चाइना पे जो है बहुत बड़ी मार्केट थी 34%। ये समझा दें, अब बायर जो है फिर वो क्या देखेगा, वो क्या पाकिस्तान की तरफ आएगा या किसी और कंट्री की तरफ जाएगा? पहले तो ये है कि वो सर्च करेगा कि वो कौन से ममालिक जिन पे उन्होंने मिनिमम टैरिफ रखा है 10% का, कम से कम टैरिफ जो इन्होंने रखा है वो 10% का रखा है, और उसमें अगर वो अशिया उसको उस प्राइस में मिल रही है जो वो पाकिस्तान से लेता था या चाइना से लेता था या बांग्लादेश से लेता था, तो उसकी कोशिश होगी वो एवेन्यू तलाश करेगी। लेकिन अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान से इंपोर्ट करना हुआ तो उसके बायर को महंगी पड़ेगी अशिया। जब इसको महंगी होंगी तो वो बेचेगा मार्केट में महंगी, जब महंगी बिकेंगी तो अफरात ज़र बढ़ेगा। तो पहली चीज तो आपके सब तमाम सवालों का जवाब है कि मेरे नजदीक अफरात ज़र, इसमें इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, अमेरिका में महंगाई होगी, चीजें महंगी मिलेंगी, और जो वहाँ एक आम आदमी के लिए मुश्किल का बायस होगा। अच्छा मिर्जा इख्तियार साहब, ये ज़रा एक दफ़ा हमारे नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में बताइएगा कि कौन कौन से शोबे पे असर पड़ेगा इस चीज़ का, कौन कौन सी इंडस्ट्री मुतासर होगी, किन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी? सबसे बड़ा शोबा जो मुतासर होगा, जो हिट होगा, वो टेक्सटाइल का है। टेक्सटाइल में होम टेक्सटाइल हमारी बहुत बड़ी मार्केट थी, हमारी डेनिम की मार्केट थी, वो बड़ी मार्केट थी, फिर निटवेयर की बहुत बड़ी मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट थी। 5.1 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मेन 80% के करीब जो है वो टेक्सटाइल का है। फिर फूड स्टफ है, खाने पीने की अशिया है, दूसरी चीजें हैं, लेकिन मेन जो हिट करेगी आपके सवाल का जवाब वो टेक्सटाइल को हो। हमें अपनी टेक्सटाइल को ज्यादा मुकाबलती बनाना पड़ेगा, हमें कॉम्पिटिटिव रेट्स पे उसको दोबारा ऑफर करना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि हमारी वो मरातें जो अमेरिका ने हमको दी थी, कि जीएसपी प्लस दिया था उन्होंने कुछ आइटम्स पे, कि इन पे ड्यूटी कंसेशनल ड्यूटी है, वो क्या अपनी जगह कंटिन्यू कर रही है या नहीं, कि वो भी 28% पे आ गई है, वो सब एग्रीमेंट खत्म हो गए। साहब उसे किस तरह से खतरा है, उस स्टेटस को? देखिए, हमने जब अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मांग रहे थे तो उन्होंने मना करा था कि आपके साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अभी साइन नहीं हुई है, लिहाजा एफटीए का अभी मौका नहीं बनता। लेकिन उन्होंने हमें जीएसपी प्लस दिया था, जैसे यूरोप के साथ है, और जीएसपी प्लस में टेक्सटाइल नहीं था, लेकिन बाकी 100 से ज्यादा 200 आइटम थे। अब वो कंसेशनल ड्यूटी थी ना होने के बराबर। अब देखना है कि क्या वो जीएसपी प्लस स्टेटस और वो मराठी ड्यूटी अभी उसने बरकरार रखी है, या पिछले वो तमाम खत्म करके वो 28% के जुमरे में आ गया। हमारे साथ आबिद सुलैरी साहब भी हैं, उनकी तरफ मैं जाऊंगी। आबिद साहब ये बताइएगा, जब जैसे कि पूरी डिटेल बता दी हमें कि हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत होता है अमेरिका, 5.1 बिलियन की उन्होंने नंबर हमें बताया है, क्या हमारे ज़र मुबादला पे फ़र्क पड़ेगा इस टैरिफ के बाद? जी यकीनन फर्क तो पड़ेगा। जब भी इस तरह की टैरिफ वार होती है तो दोनों साइडें जो हैं वो मुतासर हो रही होती हैं। अमेरिका में जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो भी मुतासर हो रहा है, हम भी मुतासर हो रहे हैं, और फिर हमारी गो के बहुत थोड़ी सी इंपोर्ट है अमेरिका से। 1.71 बिलियन डॉलर के करीब हम रॉ कॉटन मंगवाते हैं, यूज क्लोथिंग है या स्क्रैप आयरन है जो कि हम मंगवाते हैं। अगर हम रिटेलिएशन पे उस पर टैरिफ लगाते हैं तो हमारा अपना इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो यहाँ पे उसको सफ़र करना पड़ेगा। अगर हम नहीं लगाते हैं तो जाहिर है कि हम पे तो अब टैरिफ लग ही चुका, और ये सिर्फ हम पे नहीं है, पूरी दुनिया पे लगेगा। और इसके जो कैलकुलेटेड असरात होंगे उसके लिए हमें चंद हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि अमेरिका तो अब रिसेशन पे जा रहा होगा। तो अब जो बाकी मार्केट्स हैं उनकी तरफ हमें देखना होगा कि वहाँ पे सूरत हाल जो है यूरोपियन यूनियन दीगर कंट्रीज से अच्छा रिस्पांस नहीं आया। जर्मनी ने अफसोसनाक करार दिया है, बाकी कंट्रीज कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन को मुनासिब जवाब देना चाहिए। मैं पाकिस्तान का देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बाकी दुनिया में कहाँ पे हो सकती हैं। अभी हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो भी निगोशिएट हो रहा है यूएसए में। अगर आप अमेरिकन मार्केट को थोड़ी देर के लिए मैं
एक हाइपोथेटिकली थोड़ी देर के लिए साइड पे भी कर दूं, तो फिर मुझे ये देखना होगा कि ये जो $5.18 बिलियन की मेरी एक्सपोर्ट थी, ये मैं और कहाँ पे कर सकता हूँ, जो मेरी नॉन निट विमेन सूट्स थे, निट स्वेटवेयर थे, हाउस लिनन थी, तो यही मेरी मेजर एक्सपोर्ट है ना टेक्सटाइल में। तो ये मैं अमेरिका की जगह कहाँ पे भेज सकता हूँ? तो मेरा ख्याल है कि दुनिया जो है वो एक ट्रेड रीसेट मोड में जाएगी, रीबूट मोड में, जिसमें कि सारे ट्रेड पार्टनर्स जो है वो देखते होंगे कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को कहाँ पे ममालिक में भेज सकते हैं। सुलेरी साहब, अब एक नई सर्द जंग नहीं शुरू हो जाएगी इसके बाद? और ये बताइएगा, मौशी सर्द जंग की बात मैं कर रहा हूँ, और ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान फिर और किन मार्केट्स को एक्सप्लोर करेगा? वो कौन सी कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं जिनको पाकिस्तान एक्सप्लोर करने जा रहा है? देखो, ईयू जो है, ईयू में ऑलरेडी हमारा GSP प्लस स्टेटस जो है वो रीनिगोशिएट हो रहा है। अल्लाह ना करे कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स और एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम और रिलीजियस फ्रीडम इस नाम से यूरोपियन यूनियन जो है वो स्क्रूटनी कर रहा है, और वो इस कोशिश में है कि इनमें से जिन कन्वेंशंस पे पाकिस्तान अगर पूरा नहीं उतरता किसी वजह से, तो उसकी बिना पे पिनलाइज कर रहा हो पाकिस्तान को। तो अगर GSP प्लस स्टेटस खुदा न खास्ता पाकिस्तान से ईयू में खत्म होता है, तो फिर हमारे एक्सपोर्टर जो है वो एक शदीद मुश्किल का शिकार होंगे। वरना कुछ अर्से के लिए अब लग ये रहा है कि अमेरिका को साइड पे करते हुए मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो आप देख रहे होंगे कि आपस में ट्रेड वो कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान की ईयू की मार्केट है, पाकिस्तान की जापान के साथ ट्रेड है, पाकिस्तान की ट्रेड जो है सारा एशिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो ये बहुत सी ऐसी मार्केट है जिस पर पाकिस्तान बेवजूद जो था वो उस तरह से फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि इस टैरिफ वार के बाद मुख्तलिफ ममालिक ये देखने की कोशिश करेंगे कि अपनी प्रोडक्ट को कहाँ बेच सकते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए, शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट। मुझे तो ये वाली मिसाल लग रही है। आपकी तरफ आती हूँ बेग साहब, बताइएगा। अब फर्ज करें जो चीज़ पहले $4 में मिल रही थी, अब वो 5 में मिलेगी, तो ये जो कंज्यूमर है, इससे कंपटीशन जो है वो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग या सख्त हो जाएगा? देखिए, परचेजिंग पावर ड्रॉप होगी। एक अखबारात में मैं सुबह पढ़ रहा था, ये भी कहा गया है कि ग्लोबल GDP ड्रॉप होगी। इसके क्या माने? पूरे दुनिया में जो GDP है वो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ती है, ट्रेड बढ़ती है, तो GDP ग्रो करती है। लेकिन अगर टैरिफ की वजह से ये श्रिंक होती है तो GDP दुनिया की ग्लोबल भी कम होगी, जो एक खुशाइन बात नहीं है। ग्लोबल के तनाजुर में बात कर। दूसरे, आपने जो बातें कर रही थी साइम भी और आप भी, उसमें एक सवाल बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, जो उसको हम उस एंगल से देख सकते हैं कि वो कंट्री जो हमारी कॉम्पिटिटर थे, बांग्लादेश, चाइना, ये हमें बहुत टफ टाइम दे रहे थे। साथ साथ टेक्सटाइल में भी मुझे पता है डेनिम में दूसरी जगह पे अगर हम मार खाते थे तो इनकी प्राइसेस कम थी। आज बांग्लादेश पे 37% टैरिफ लगाया गया है और चाइना पे 34% टैरिफ लगाया गया है। पाकिस्तान पे 29 है। लिहाजा हमारे पास अब भी उनके मुकाबले में कम टैरिफ लगा है। अगर हम स्लिप इन करें उनकी मार्केट में, जिसके ऊपर अब 37% वो महंगी हो जाएंगी अशिया बांग्लादेश की, और 34 हो जाएंगी चाइना की, तो वो भी लेकिन जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहाँ रिस्क होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटीज कौन सी है। हम एक तो ये देखें कि वो जो कंसेशनल एग्रीमेंट थे, जैसे मोरक्को के साथ इनका FTA का था, मोरक्को से जो भी चीजें जाती थी अमेरिका में वो बगैर ड्यूटी के जाती थी। तो बहुत सारी वहाँ फैक्ट्रियां लगी थी, पाकिस्तानीज भी हम एक्सपोर्ट करते थे और मोरक्को से फिर एक्सपोर्ट हो जाता था बगैर ड्यूटी अमेरिका। क्या ये सहूलतें तमाम खत्म कर दी गई हैं, या वो कंसेशनल टैरिफ उन ममालिक को अब भी हासिल है जो पहले दिया था? मोरक्को तो एक एग्जाम्पल है, उसमें बहुत सारे ममालिक हैं। फिर GSP प्लस पे हमने देखना है और हमारी लॉबिंग होनी चाहिए कि वो बरकरार रहे, क्योंकि टेक्सटाइल के अलावा बहुत सारे आइटम पे हमें 0 रेटेड ड्यूटी थी। तो ये सब चीजें अगर हम लेके चलेंगे तो पाकिस्तान को ये भी सोचना है कि क्या अमेरिका की जो ड्यूटी है 58%
उसको रिव्यू किया जा सकता है। अगर वो रेसिप्रोकल बेसिस पे उसको हमारी ड्यूटी से एडजस्ट करने को तैयार है, वो भी एक चीज है। ये सब चीजें आज के बाद से हमारे जहन चलेंगे इंशाल्लाह। 7 तारीख से सेशन है साहब। इस ये जो आपने बड़ी अच्छी एक बात बताई, एक अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया कि हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। क्या वो स्टेप्स हैं, कौन से इकदाम हैं जिसे हमें स्टिल अपर हैंड मिल जाएगा बाकी कंपेटिटर्स के ऊपर, हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील कर सकते हैं? जी, पहला तो आज वजीर आजम साहब पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बुलाया था, 336 ताजिर वहां पे गए हैं, 7 रुपए की बिजली कम कर रहे हैं। हमने उनसे वादा लिया था कि 10 रुपए की बिजली कम करेंगे फी यूनिट। वो अगर हो जाती है और 26 सेंट, वो 8 सेंट से 9 सेंट हमारी बिजली हो जाती है, तो हम वॉक ओवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये जो बम गिरा है इसका मुकाबला भी हो जाएगा, हमारी चीजें मजीद सस्ती हो जाएंगी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरुइंग लागत कम हो जाएगी, और ये वो पैसे हैं जो IPP से नेगोशिएशन करके बचाए गए 1500 अरब रुपए। तो ये चीजें अगर हुकूमत चाहे कि भाई अब वहाँ महंगा है, वो सामने वाला मुल्क में अंदर का दाखिल होने के लिए हमें मजीद कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देनी होंगी और वो बिजली कम करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ इससे ज्यादा टाइमली डिसीजन नहीं है। आज हम देखते हैं अगर 8-9 सेंट जो तकरीबन आपके 26 रुपए बनते हैं फी यूनिट हो जाता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए कि हम मज़ीद कॉम्पिटिटिव कीमतें दे सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट आपने रेस किया, थैंक यू सो मच। मिर्जा इख्तियार बेग, आबिद सुलैही साहब हमारे साथ थे। और जहाँ अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं पाकिस्तान पे 29% लगाए, वहीं पर बांग्लादेश पर 34-33 के करीब लगाए। इसी तरीके से चाइना पे भी इतना लगाया, और चाइना भी इस पर काफ़ी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ये है क्योंकि हम टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है, तो वहाँ पे इन कंट्री से, बांग्लादेश, चाइना से हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हैं कि वहाँ का जो बायर है वो हमारी तरफ देख सकता है, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ का टैरिफ कम है।